हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सीटेट की तैयारी करेंगे अब आप मेरे साथ, और मैं आपको सारे सैम्पल पेपर कराऊंगी, और जहाँ पे आपको डिटेल में ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन? बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि कॉन्टीन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कैसे हो सकती है। तो ये हो सकती है सिर्फ स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस के साथ। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड कंटिन्यूसली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड एंड बायस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। वो अपने देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस, जो उनके अपने एटीट्यूड और बायसेस हैं, वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंटली उनको एग्जामिन करते रहना चाहिए। और उसका रीज़न उन्होंने क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सडनेस। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा हमारा? इसका ऑप्शन बनेगा कि बिल्कुल सही है कि टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स, अपने एटीट्यूड्स और बाइसेस को ध्यान में रखना चाहिए जब वो बच्चों के साथ काम करें। तो यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन सही जाएगा, लेकिन जो आर है वो फॉल्स जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, while talking about her poor marks in mathematics, अभी says, जब अभी के मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो क्या कहती है? आई जस्ट डोंट हैव द सेंस फॉर नंबर्स, मेरे को नंबर्स की कुछ समझ नहीं है शायद। अभी इज एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू, तो वो यहाँ पे अपनी जो परफॉर्मेंस है किस चीज़ के लिए, मतलब उसका जिम्मेवार किसको ठहरा रही है? लक को, टास्क डिफिकल्टी को, लैक ऑफ एफर्ट्स को, या लैक ऑफ एबिलिटी को। तो यहाँ पे वो अगर ये कह रही है कि मेरे को नंबरों की सेंस नहीं है, इसका मतलब यानी कि नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको इस चीज़ की कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब वो अपने लक को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रही है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू लेव योगत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस? तो यहाँ पे कौन सा जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे सही बन सकता है, कैसे अच्छा बन सकता है? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चों को ऐसा काम देना जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के करंट लेवल से अनरिलेटेड है। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अप्रोच सपोर्ट एंड गाइडेंस, तो जो उनके करंट लेवल से ऊपर है उसके साथ वहाँ पे उस बच्चों को छोड़ दिया जाना चाहिए अकेले? नहीं, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। लिविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन, ये थोड़ा सही लगता है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को अकेला छोड़ देंगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के साथ थोड़ा खुद भी लड़े, देखे कि क्या है प्रॉब्लम, और उसके बाद ही टीचर के पास जाए। जब फिर भी फोर्थ क्वेश्चन का देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, तो यहाँ पे कहता है कि स्टूडेंट्स को काम दें ताकि वो उसको कंप्लीट कर ले और मैनेज कर ले। तो ये काम तो उसको आता होगा ना, लेकिन टीचर का काम है कि एक बार बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ दिया जाए कि वो उस काम को अच्छे से अपने आप उसके साथ स्ट्रगल करके उसको सीखे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही लग रहा है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है बेस्ट लग रही है यहाँ पे? द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर ही नॉलेज सबसे पहले नॉलेज टीचर ही देता है। द टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर, टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। द टीचर इंप्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज, या टीचर करिकुलम को एज इट इज बच्चों के सामने ला के रख देता है। द टीचर लीव्स द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, या फिर बच्चे के सामने बुक रख दी और कह दिया कर लो अपने आप काम। तो थर्ड भी बिल्कुल सही नहीं है, एज इट इज़ हमने बच्चे के सामने काम नहीं रखना है। फोर्थ भी बिल्कुल सही नहीं है कि बच्चों को ऐसी जब उनको कुछ भी नहीं बताया गया तो बच्चों के सामने काम नहीं रखा जा सकता। टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर ही है जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रही है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे पहले टीचर क्या, बच्चे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में, उसके बाद बच्चा खुद पढ़ेगा और टीचर उसकी स्टडी में फैसिलिटेटर का काम करेगा। ये सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट में क्या है कि जो टीचर है वही प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? हार्वर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स दैट, तो हार्वर्ड का जो कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्या बताता है? एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे, हर कोई वर्ल्ड को सेम वे में ही अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज़ इन डिफरेंट डोमेन्स, जो ह्यूमन है अपनी एबिलिटीज़ में डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट मतलब अलग अलग कामों में उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग होती है। ये थोड़ा सही लग रहा है, फिर भी आगे बढ़ते हैं।
इंटेलिजेंस हैज़ ओनली वन डायमेंशन, इंटेलिजेंस की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटेलिजेंस सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में होती है। नहीं, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमने बताना है कि बच्चा सबसे पहले कैसे क्या सीखता है। एक्शन सीख लेगा? नहीं, सबसे पहले एक्शन थोड़ी सीख लेगा, तो ये तो फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग ही जा रहा है। देन इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड, एक्शन बेस्ड। सबसे पहले इमेज थोड़ी देखेगा, सबसे पहले उसको सिंबल पता होने चाहिए। तो सिंबल बेस्ड वाले ये दो है। तो सिंबल बेस्ड के बाद क्या करेगा? वो एक्शन करेगा और उसके बाद इमेज को पहचानेगा, या इमेज को पहचान के फिर एक्शन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड थोड़ा सही लग रहा है कि सबसे पहले वो सिंबल देखेगा, उसके बाद उनको देख के थोड़ा एक्शन करेगा, उसके बाद इमेज के ऊपर उसके सारे की सारी एक्टिविटी होंगी। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 8, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। तो टीचर को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए चिल्ड्रन को इन द क्लासरूम में टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ताकि वो अच्छे से लर्निंग कर पाए। और इस चीज़ का रीज़न क्या है? इमोशंस एंड कॉग्निटिव आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, क्योंकि इमोशंस और कॉग्निशन जो है एक दूसरे के साथ मतलब आपस में को रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों, इमोशंस एंड कॉग्निशन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? टीचर को तो प्रोवाइड कराना चाहिए इमोशनल सपोर्ट बच्चे को, बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, और ये भी है कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो यहाँ क्या कहा उसने? कहता बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू, दोनों ही ट्रू है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट। नहीं, आर बिल्कुल सही है, क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ए इज़ ट्रू बट आर नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट इज discontinuous process. Development occurs in spiral, not linear. Development process from specific to general. Different aspect of development are independent to each other. तो यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर, नॉट लीनियर। तो डेवलपमेंट स्पाइरल मैनर्स में नहीं होती। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होती है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होती है? एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होती है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। देन अकॉर्डिंग टू लेवियोत्स्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन, यूज ऑफ इनर स्पीच, प्रोसेस ऑफ इक्लिब्रेशन, यूज ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे बच्चा अपने जो बिहेवियर को है कैसे रेगुलेट करता है? वो करता है इक्विलिब्रियम से, यानी कि उसके अंदर पहले जो सीखा होता है उसको फिर थोड़ा चेंज करता है। ठीक है, और इस तरह एक बैलेंस बना के अपनी जो रेगुलेशन है उसको सही करता है, अपने बिहेवियर को सही करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, और होपफुली आपको समझ आया हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की डिटेल आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो थैंक यू सो मच।